बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बोलते हैं? डायरेक्टर है बट वाई वी कॉल हिम एज इंडिपेंडेंट? बिकॉज जो भी वो डिसीजन लेगा वो कैसे होने चाहिए? अनबायस्ड एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और वो कब होंगे, किस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखो, अगर कंपनी है, कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ स्टेक कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी बायस्ड होंगे। बट लॉ ने बोला कि हमको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और स्पेसिफाइड कंपनीज़ में, स्पेसिफाइड कंपनीज़ एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, जो बड़ी कंपनीज़ होंगी जिनमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस सेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं उसमें पहली कंपनी है लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज। सेकंड, पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनीज हैविंग 10 turnover 100 crores or more, and public companies having loans plus debentures plus deposit। इन सबको मिलाकर अगर आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम ये कंपनीज़ की एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, मतलब जब वो 10 करोड़ के उसमें ब्रैकेट में आ जाएगी तो हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। सेम टर्नओवर आपकी 100 करोड़ और मोर होगी तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। बट इन केस ऑफ जब उसका लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स का क्राइटेरिया हम देख रहे हैं तो हमें देखना है 50 करोड़ से ज़्यादा। अगर 50 करोड़ तक है तो कोई बात नहीं, वी डोंट नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन आवर कंपनी, राइट। सबसे पहले कौन है? लिस्टेड कंपनी। सेकंड, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एंड और लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा। और ये जो क्राइटेरिया है ये आपका कोई भी फुलफिल हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक भी हो रहा है तो यू हैव नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन योर कंपनी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पर है? कंपनी जो अनलिस्टेड है, पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, एंड जॉइंट वेंचर, डोरमेंट कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। इन कंपनीज़ को ज़रूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए। नाउ कितने डायरेक्टर्स रखने हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं? सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 मोर देन 2। लिस्टेड कंपनी, देखो ये तो पब्लिक कंपनी की बात हो गई, पब्लिक कंपनी में आपको 2 रखने हैं, ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इक्वल और मोर टू 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 जो आप राउंड ऑफ कर दोगे टू 1, तो इतने आपके रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कितनी है? 1/3। और पब्लिक कंपनी में कितनी है? 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 और इक्वल देन 2। देन वैकेंसीज की कैसे फिल होगी? इन दी बोर्ड मीटिंग, इन दी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months विच एवर इज़ लेटर। ये वाला जो क्राइटेरिया अभी हमने लेटेस्ट किस में पढ़ा था, किस में पढ़ा था? विमेन डायरेक्टर में, यस, तो सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ अब सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के बात करता है, वो बात करता है क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमें ये तो पता चल गया कि किस किस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, बट हम इंडिपेंडेंट किस बेसिस पे उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में डिटेल्स गिवन है, ठीक है। नाउ सबसे पहले कंपनी का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि इनका तो पूरा से है ना कंपनी में। हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्लॉज ए 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए क्या बात करता है कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड,
बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बंदा रखना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और इंटीग्रिटी हो। एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपीरियंस हो उसे, ठीक है। उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होती है? डेटा बैंक में। इंडिपेंडेंट डेटा बैंक जो होता है आपका, उसमें जाकर आप उसकी अपॉइंटमेंट को रजिस्टर कराते हो। देन प्रमोटर, सबसे पहली चीज़, प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का प्रमोटर, ना ही प्रमोटर से रिलेटेड, ठीक है, और डायरेक्टर। किस में? उस कंपनी में खुद, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, या उसकी एसोसिएट कंपनी में। सबसे पहले तो कंपनी के प्रमोटर्स ही आते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए एंड नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है। ना प्रमोटर होना चाहिए, ना उसका कोई रिलेशन में होना चाहिए, किसमें? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। देन सेकंड क्राइटेरिया है पिक्यूनियरी रिलेशनशिप। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब मॉनेटरी टर्म्स। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो अपनी फ़ीस तो लेगा, वो तो बिल्कुल जायज़ बात है कि जो काम करेगा उसकी फ़ीस लेगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बोला गया है कि नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर। एज सच डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होते हुए जो उसको फीस मिलेगी वो तो मिलेगी, बट उसके अलावा कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 10% तक तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, बट 10% से ज़्यादा नहीं। समझ आ रहा है? जैसे मेरी फॉर एग्जांपल 1 लाख मेरी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरी क्या है? इनकम है, तो उसका 10% तक तो चलो कोई बात नहीं, इधर उधर से चलता है, लेकिन उससे ऊपर मेरा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी में, ना तो कंपनी में, ना उसकी होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट में। और सुनो, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, किसी भी तरीके का लिंक नहीं होना चाहिए 10% से ज़्यादा। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर। तो हमें ये चेक करना है, कब तक चेक करना है? ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर। अच्छा, अब इसमें सब में एक एक्सेप्शन आएगा आपका गवर्नमेंट कंपनी को लेकर। गवर्नमेंट कंपनी अगर बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है एज़ पर सेक्शन 137 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एनुअल रिटर्न जो कि है सेक्शन 92, तो साफ सीधी बात है गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी अगर अच्छे बच्चों की तरह चल रही है तो उसको हम इस चीज़ से छूट दे देंगे कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ये सब कंडीशंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर उसने कोई गलती करी है तो उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, ठीक है, और उसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। देन नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और एनी इंटरेस्ट इन। अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज करना है अपॉइंट, तो ये भी देखा जाएगा कि मेरा कोई रिलेटिव तो कहीं वो नहीं हो रखा जिसने सिक्योरिटी ले रखी हो, इंटरेस्ट ले रखा हो, किसमें? उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी एसोसिएट कंपनी में। कब देखना होगा? ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट ईयर, इन दोनों को चेक करेंगे हम। अच्छा, अब ऐसा तो हो सकता है मेरे रिश्तेदार कितने सारे हैं, अब मेरे किसी रिश्तेदार ने तो कहीं ना कहीं कुछ कर रखा होगा। अब अगर 10 रुपये भी उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो क्या मैं उससे जाके बोलूँगा कि अपन 10 रुपये वापस ले ले, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है? नहीं, लॉ ने बोला है, इसका एक्सेप्शन है कि जो रिलेटिव है मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है। 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल के हम छूट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आप चेक कर लो। देन नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज इन डेट। अभी तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इन सिक्योरिटी। अब हम बात कर रहे हैं डेट की। डेट मतलब लोन, कहीं डिवेंचर्स में तो नहीं कर रखा। तो सेम क्राइटेरिया है, बट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है तो हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो है उस जिसका रिलेटिव की इतनी वो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। देन none of whose relatives has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to company holding subsidiary associate or any promoter of company holding subsidiary associate or any director of such holding company rupees 50 lakh ड्यूरिंग। वही हम जो क्राइटेरिया चेक करेंगे वो तीनों केसेस में, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, रिलेटिव्स के केस में कि हम लोग क्या देखेंगे, पिछले 2 साल या फिर करंट ईयर, ये तो क्लियर है। अब 3 कैटेगरीज हैं, सिक्योरिटी, इंडेटनेस, या फिर उस सिक्योरिटी के उस इंडेटनेस के रिगार्डिंग गारंटी या वो दी है, गारंटी दी है और प्रोवाइडेड ने सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब वो वाला सिक्योरिटी, ठीक है, कि चार्ज जैसे होता है ना वैसे। और क्राइटेरिया कितना है, 50 लाख इन केस ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ इंडेटनेस एक्सेस ऑफ 50 लाख, और इसमें भी सिक्योरिटी में 50 लाख है। तो ये तो सारा जो रिलेटिव्स वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया। नाउ अब इसके अलग है, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स हैज़ एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो मेरा कोई रिलेटिव है, उसकी भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कंपनी के साथ, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है। वही कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शंस रेफर टू इन दिस, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया आपको इन केस ऑफ इन रिलेशन टू रिलेटिव देखना है। क्या, सबसे पहले सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सेकेंड, इंडेटनेस एक्सीडिंग 50 लाख। थर्ड, गारंटी फॉर रुपीज़ 50 लाख एंड पिक्यूनरी रिलेशनशिप अमाउंटिंग 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नाउ नीदर हिमसेल्फ or nor his of any relatives hold or held position of KMP or any employee in a company holding subsidiary associate, और ये हमें कब चेक करना है, ड्यूरिंग मेजरली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। मतलब उस कंपनी में, जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना जा रही हूँ, उसमें मेरा कोई रिलेटिव ने कभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं करी हो। कैसी पोजीशन, KMP और एनी एम्प्लॉय। कब चेक करनी है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। नीदर हिमसेल्फ और एनी ऑफ द रिलेटिव्स हैज बीन एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ फर्म ऑडिटर। अगर फर्म है, लीगल फर्म है या ऑडिटर फर्म है, तो उसमें एज अ पार्टनर और प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। ये चेक हम करेंगे प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। नीदर हिमसेल्फ nor any of his relatives hold together with his relatives 2% or more of his total voting power of the company, ठीक है। सिक्योरिटी का हमने पहले देख लिया, यहाँ पे वोटिंग पावर आई है। वोटिंग पावर में मैं आपको बता दूँ, मैं अपने जो रिविजनरी क्लासेस चल रही हैं मेरी अभी, उसमें मैंने आपको टोटल वोटिंग पावर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है, और हम ऐसे अलग अलग तरीके से इसको क्यों करते हैं लॉ में। कहीं हम टोटल वोटिंग पावर लिखते हैं, कहीं हम पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो उसका क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस नहीं है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो वहाँ हम टोटल वोटिंग पावर लेंगे, नहीं। मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप कंपनी लॉ ही कर रहे हो तो आप वहाँ भी जाकर मेरी रिविजन की क्लासेस देखो, वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव्स इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी non-profit organization that receives 25% or more of its receipts from company, any promoter or director of the company holding subsidiary associate, or that holds 2% or more the total voting power of the company। और जो भी कोई क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब कर रखी है लॉ में वो। तो ये सारे क्राइटेरिया थे आपके इंडिपेंडेंस को चेक करने के एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज A to F। अब आपको डिक्लेयर जो करनी है अपनी इंडिपेंडेंस एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7,
वो करनी है इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये चीज़ आपको डिक्लेयर करनी है इन योर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वेयर यू पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, हर फाइनेंशियल ईयर में करनी है। और जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो ऐसा, तो उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, और कोई अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो तब आपको करना है, ओके। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, देखो आप ये इस टाइप के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन के हिसाब से वो रिटायर नहीं होते हैं। अपॉइंटमेंट कितनी होगी बेटा आपकी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। एक टर्म 5 ईयर्स की है, रीअपॉइंटमेंट होगी एस आर इज़ रिक्वायर्ड, एंड मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 साल के 2 टर्म्स, 10 साल हो गए मैक्सिमम। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज इन दी कंपनी एट एनी पोजीशन और एसोसिएट विद कंपनी इन एनी कैपेसिटी, मतलब आपका कूलिंग पीरियड लग जाएगा। 2 टर्म्स आपने रख ली, मतलब 10 साल तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे कंपनी में, उसके बाद आपका कूलिंग पीरियड लग जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कल हम बाकी सेक्शंस करेंगे फ्रॉम चैप्टर डायरेक्टर्स।